जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में आज एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे ने 36 लोगों की जान ले ली है और करीबन 19 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के असर इलाके में हुआ है। हम इसमें उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो वो एसडीआरएफ की टीम जो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर ये बस जो है ऊपर सड़क से रोल डाउन होते हुए आई है। कुल मिलाकर 50-55 लोग इस गाड़ी के अंदर सवार थे और ये गाड़ी जो है ये एक बस जो है वो थी और जब ये गाड़ी गिरी है उसके बाद वहीं पर मौके पर ही जो है लोगों की मृत्यु हुई है। कई लोगों ने जो है हॉस्पिटल जाते वक्त अपना दम तोड़ा है। यानी कि कितना भयावह वो स्थिति होगी, वो दृश्य होगा, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो ये सड़क जो ऊपर हाईवे है, हाईवे 244 है, वहाँ से ये बस आ रही थी और शायद ढलान की तरफ डोडा से बटोत की तरफ ये गाड़ी जा रही थी जिस वक्त ये हादसे का शिकार हुई है। और उसके बाद ठीक वहाँ से करीबन 150 से 200 फीट गहरी खाई में जो नीचे सड़क बनी हुई है वहाँ पर जाकर ये बस गिरी है। और उस बस गिरने के बाद क्या कुछ हालत यहाँ पर हुआ है, उस बस की क्या तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार वहाँ पर अभी भी मलबे के अंदर जिंदगियों को तलाशने का काम जो है वो लगातार कर रही है, लेकिन फिलहाल भयावह दृश्य जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की टीम आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार बनी हुई है और इस पूरे हादसे के अंदर जो है वो अब तक 36 लोगों की जान गई है और 19 लोग जो हैं वो इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल इंक्वायरी के भी ऑर्डर दे दिए गए हैं क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये बस जो है ये इसके पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं थे, इसका टोकन नहीं था, टोकन जो है एक्सपायर हो चुका था, इसका परमिट जो है वो एक्सपायर हो चुका था। ऐसे में ये कई सवाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी खड़ा करता है क्योंकि आखिरकार अगर इस तरह की बसें मौत का ताबूत बनकर सड़कों पर दौड़ रही हैं तो अगर ये जिंदगियां ले रही हैं तो इसका जिम्मेवार आखिरकार कौन होगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेवारी ले रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मिलीभगत से ही इस तरह की गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर आम आवाम को लेकर सवारियों के रूप में दौड़ रही हैं और जब हादसे का शिकार हो जाती हैं तो 2-3 दिनों तक खाना पूर्ति की जाती है, उसके बाद फिर वही ढीला ढाला रवैयापन जो है वो देखने को मिलता है। और निश्चित रूप में लोगों को अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोना पड़ रहा है, लोगों को अपने परिजनों को खोना पड़ रहा है और प्रशासन जो है वो हर बार खाना पूर्ति करने के बाद फिर वही उसका जो रवैया है वो शुरू हो जाता है और अगले फिर किसी ऐसे बड़े हादसे का इंतजार करता हुआ नजर आता है। तो कई सवाल जो है वो खड़े कर रहा है ये हादसे। इससे पहले भी इस हाईवे पर बहुत बड़े बड़े हादसे जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने उन हादसों से कभी भी कोई सबक नहीं लिया, ऐसा प्रतीत होता है। डोडा के असर इलाके में आज जिस बस का हादसा हुआ है वो बस आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या कुछ हालत हुई है बस की वो आप इस इस तस्वीर से जो अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर उस समय यहाँ पर सवारियाँ बैठी थी, करीबन 55 लोग इस बस के अंदर सवार थे और यहाँ पर आप देखेंगे तो एसडीआरएफ की टीम जो है वो फिलहाल लगातार यहाँ पर सर्च कर रही थी और 38 लोगों को जो है यहाँ से मृत हालत में निकाला गया है। यानी कि 36 लोगों को जिनकी डेथ यहाँ पर हुई थी, 2 लोगों की डेथ जो है वो हॉस्पिटल में, जम्मू हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद हुई है और करीबन 17 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 55 के करीब में बस जो है इस बस में लोग सवार थे और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर इस बस के नीचे भी कोई रह तो नहीं गया है, कोई फंसा तो नहीं हुआ है, उस बात को जानने की कोशिश कर रहा है। इंडिया डेली लाइव की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। ये असर का वो इलाका है जहां पर करीबन 250 फीट के ऊपर जो हाईवे चलता है, हाईवे नंबर 244, वहां से ये बस रोल डाउन होते हुए नीचे गिरी है और नीचे गिरने के बाद किस तरीके से परखचड़े जो हैं वो इस बस के उड़ गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कहाँ खिड़की पड़ी हुई है, कहाँ शीशा पड़ा हुआ है और ये वो स्टीयरिंग है। अगर आप देखेंगे तो ये स्टीयरिंग, जिस स्टीयरिंग को जो स्टीयरिंग जो थी ड्राइवर के कंट्रोल में थी और अचानक इस मोड़ पे आकर ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसके बाद ये बस जो है वो अनियंत्रित होकर इस गहरी खाई में जाकर गिरी है। फिलहाल जिंदगियों को तलाशने की कोशिश जो है यहाँ पर चल रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये बस जो है फिलहाल इस फिटनेस सर्टिफिकेट में पास नहीं थी क्योंकि इस बस का जो परमिट था वो भी जो है एक्सीड कर गया था, उसके बाद जो टोकन था वो भी नहीं भरा गया था और लास्ट अगले पिछले इसी नवंबर में जो है इस बस का जो है एक चालान भी हुआ था। डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको लगातार उस बस के दिखा रहे हैं और ये बस अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से हालात जो हैं वो हुई हैं। ये सीटें जो हैं आप देख रहे हैं जिन पर सवारियां बैठी थी, ठीक इसी तरीके की सीटें जो हैं वो इस जगह लगी हुई थी और वो सीटें अभी फ़िलहाल जमींदोज़ हो चुकी हैं, पूरी तरीके से नीचे
बिखरी पड़ी हुई हैं। और आप सोचिए जो सवारियां, जो व्यक्ति इस सीटों पर बैठा होगा और जब 250 फीट की गहरी खाई से ये बस नीचे गिरी होगी तो उस शख्स का क्या हालत हुई है। कई लोगों ने तो डर के मारे हवा में ही अपनी जान जो है वो गंवा दी थी और कुछ लोग यहाँ पर आकर तड़प तड़प कर मरे। जैसे ही इस हादसे के बारे में प्रशासन को मालूम चला तो प्रशासन ने आनन फानन में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे, पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एक एक कर इस बस के नीचे से और इसके बस के बीच में से जो जिंदगियां फंसी हुई थी उनको निकालने की कोशिश थी। सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि जो अभी बच गए हैं, जिंदगी सांसें चल रही हैं, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके ताकि उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। यहाँ पर एसडीआरएफ के कुछ जवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ कितने बजे पहुंचे थे और क्या आप लोगों को मालूम चला था, क्या हादसे? हम सर रामबन से लोड जो ही इन्फॉर्मेशन मिली हमें तो हम एकदम वहाँ से निकली, हमारी टीम पूरी एकदम निकली और यहाँ पर स्पॉट पर पहुँच कर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जब आप यहाँ पहुँचे उस वक्त क्या तस्वीर थी यहाँ पर? उस पर भयानक हालात थे। कुछ जख्मी थे जिनको निकाला गया था, जिनको फ़ौरन निकालने के बावजूद अस्पताल के लिए शिफ्ट किया गया था और कुछ जो डेड बॉडियाँ थी उनको चढ़ाने के पहले तो हमने जो जिंदा लोग थे उनको बचाने की कोशिश की। तो उसके बाद फिर डेड बॉडीज़ को भी धीरे धीरे इस बस के नीचे भी डेड बॉडीज फंसी इसके नीचे भी फंसी हुई थी। जिसके नीचे कितनी डेड बॉडीज जो हैं आप लोगों ने यहाँ से निकाली हैं और कितने इंजर्ड्स को आपने यहाँ से शिफ्ट किया? सर अब उस वक्त हमने गिनती नहीं की, हम तो रेस्क्यू में लगे हुए थे। जो भी हमें मिला हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद हमें वो निकालने की कोशिश की। ज़्यादातर पुरुष थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, क्या? सर मिक्स थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। जी जी। बच्चों की भी मौतें हुई हैं? बच्चों की तकरीबन कम हुई है। जी। तो ज़्यादा पुरुष की डेथ हुई है या महिलाओं की हुई है? सर अब वो हम तो लगे हैं आपकी बात आप सब समझ सकते हैं, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एक और शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आप जब यहाँ पहुँचे तो क्या तस्वीर थी यहाँ की? सर यहाँ तो बुरी हालत थी, देख के मतलब कुछ ऐसे पता नहीं चल रहा था। हम कभी को इधर कर रहे थे रेस्क्यू, कभी को उधर कर रहा था सर। तो मतलब हाँ, डेड बॉडियाँ कुछ बंदे नीचे सर्च कर रहे थे, कुछ ऊपर हाँ रस्सों से खींचे सर। फिर जेसीपी आई, रोड बनाया सर, उसकी वजह से तो मतलब फिर थोड़ा आसानी हो गई। हाँ। पहले आप लोगों को ये पहाड़ी उतर के नीचे आना पड़ा था? हाँ पहले ऊपर से आए, फिर सर कुछ चला नहीं तो डेड बॉडियाँ इधर रोड में थी, तो फिर जेसीपी से वो रोड शोड बनाया थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से। आला अधिकारी ऑफिसर सब यहाँ मौजूद थे? हाँ सभी ऑफिसर वगैरह सारे इधर ही थे सर। तो कितने बजे ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हुआ है, जब आखिरी इंजर्ड को यहाँ से निकाला गया? ये तकरीबन 3-3:30 बजे की बात है सर, जब हादसा हुआ है। हाँ सर, मतलब ये खत्म, ये डेड बॉडियाँ सारी पूछा। कितने बजे हादसा हुआ था ये पता चला? सर ये तकरीबन 11 के करीब होगा सर। 11 बजे? हाँ 11:55। तो आप समझ सकते हैं कि 11 बजे से लेकर 3-3:30 बजे तक करीबन 3 से 4 घंटे का वो समय था जब पल पल कर जो सवारियां थी वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस जो है वो गिन रहे थे। बहुत भाग्यशाली लोग थे जो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद अपनी ज़िंदगी को बचा पाए हैं और वो भी अभी गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल के अंदर, जो जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उस हॉस्पिटल के अंदर फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ़िलहाल जो तस्वीर है वो भयावह तस्वीर है, क्योंकि लगातार इस इलाके के अंदर जिस तरीके से अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर फ़िलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया है और 38 लोग जो हैं वो इस पूरे हादसे में मारे गए हैं। ये आप देखिए टायर, ये देखिए सीट्स, किस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए थे और ये हालात काफ़ी भयावह थे, क्योंकि ज़िंदगियाँ इस बस के नीचे जो जगह आप देख रहे हैं इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ से डेड बॉडियाँ फंसी हुई थी। पूरी बस जो है वो पलट गई थी और उस पलटी हुई बस में एक एक कर ज़िंदगियों को ढूंढना बहुत मुश्किल टास्क था। लेकिन एसडीआरएफ की जो ये टीम थी, साथ साथ में स्थानीय लोग थे, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, वो सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक बड़ा जो है यहाँ पर और रेस्क्यू ऑपरेशन कराया। और सबसे बड़ा जिम्मेवारी थी वो एसडीआरएफ स्टेट, एसडीआरएफ की जो यहाँ पर टीम थी उसने निभाया और एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए करीबन 18 से 19 लोगों की ज़िंदगी जो है इस भयावह हादसे से जो है उन्होंने बचाई है। लेकिन 38 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान भी गंवा दी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, अस्सर, डोडा।